26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए, गजट नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल भी शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को खत इरसाल कर दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट मेंबरान के नाम मांग लिए। स्पीकर की जानिब से नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM के पार्लिमानी लीडर्स से राब्ते। चेयरमैन सेनेट का भी पार्लिमानी लीडर्स से राब्ता। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की जानिब से खुसूसी कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक H नाइक के नाम सामने आ गए। JUI की कामरान मुर्तज़ा का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनने का इम्कान। स्पीकर की जानिब से आज ही खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल मुतवक्के। वज़ारत क़ानून चीफ जस्टिस से सीनियर जजेस का पैनल देने के लिए राब्ता करेगी। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला तैयार। 39 अरकानी असम्बली पर सियासी जमात को खुसूसी कमेटी में एक नशिस्त अलॉट होगी। ज़रा के मुताबिक सियासी जमातों को सेनेट में 21 अरकान पर एक नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून को खुसूसी कमेटी में 4 और पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। PTI और सुन्नी इत्तेहाद को खुसूसी कमेटी में 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। MQM और JUI को एक एक नशिस्त मिलने की तवक्को। सुप्रीम जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट जज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने पर कमीशन जज को कारकर्दगी बेहतर बनाने का टाइम फ्रेम देगा। जजेस की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को तरमीम के तहत हटाया जा सकेगा। तहरीके इंसाफ का 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, आइनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, काला आज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आइन का मामला सिर्फ तहरीके इंसाफ का नहीं है। 26वीं तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीख़ी विजन की सच्चाई की एक और दलील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम कायदीन, जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने और लाडलों को लाने की गैर आइनी रिवायतों का दरवाज़ा बंद हो गया। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलो आइस, 50 किलो हेरोइन बरामद। मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत $145 मिलियन है। मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। ये आइनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और एकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब। कहा, महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, अब किसी को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने शेर के जरिए हाले दिल बयान किया। कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं,
और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज जज को लगाए और जज जज को हटाए। ये तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। 16 साल से छीनी हुई इस अदलिया की आज़ादी, जो मिसाक जमहूरियत की को जो तय पाया था, उसके तहत इस अदलिया को हमने आज़ाद करना था, लेकिन इतना आज़ाद नहीं करना था कि वो हमारी आज़ादी छीन ले, हमारी आज़ादी सल्ब कर ले। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। पार्लियामेंट का इख्तियार बहाल करना हम पर फर्ज था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। ओपोजिशन काले सांप की बात करती है, मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है, जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। अदालत ने गैर आइनी फैसले में हमसे 63 का इख्तियार छीना। तरमीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मौलाना फजलुर रहमान ने की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, एक जज से हुकूमत, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है। आइनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आइनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वोट को इज्जत जज ने नहीं पार्लियामेंट देती है। डिक्टेटरशिप की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अदलिया का है। अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? क्या ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं? हम मिसाक जमहूरियत की असल रूह को बहाल कर रहे हैं। वेल डन पार्लियामेंट। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। कहा, वक्त आ गया कि पार्लियामेंट पूरी कुव्वत के साथ बिगाड़ का रास्ता रोके। ये हाउस, ये डेमोक्रेसी, बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए। नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मंजूरी को अदलिया के लिए स्याह दिन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा, धांधली से आई हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये सब 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाता तो क्या होता? बाकियों के साथ नामालूम अफराद का शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। ये तमाम अज़ाइम जमहूरियत को दफन करने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अदलिया को तकसीम कर रही है। ये चाहते हैं अदालतें इनके मातहत हों। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, तरमीम पर वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हुई। आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हम वकला पर फ़र्ज है। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल आज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आइनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आइनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर कानून की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। पार्लियामेंट को मुकम्मल आइनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है।
आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है मिसाक जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी यकीनी बनाने और वफाक को मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ था। अनथक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने और लाडलों को लाने की गैर आइनी रिवायतों का दरवाज़ा बंद हो गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा 26वीं तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीख़ी विजन की सच्चाई की एक दलील है। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम को अगवाकारी जैसे संगीन जराइम में लपेट कर पास किया गया। जाली हुकूमत ने रात की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पर शफुन मारा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश आमरीत पसंद सीख पा हैं। जजेस की किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अतलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। हाफिज नेमुरहमान कहते हैं आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट डाले। कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं से कहा था कि तरमीम का हिस्सा न बने। आईनी तरमीम 2-4 अदालती फैसलों की मार है। नून लीग वाले हमेशा मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं फॉर्म 47 वाली असम्बली अपना फ्रॉड बचाने की कोशिश कर रही है। आईनी तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसले तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने ही करने हैं। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बजरिया इश्तिहार अली अमीन गन्नापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की ATC के जज अबुल हसनात ने समाअत की। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी। जेल मुलाकातों पर ताहाल ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। इत्तलाक सियासी समेत तमाम कैदियों पर भी होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। गैर मंजूर शुदा स्कीमों की जल्द मंजूरी हासिल करके काम शुरू कराने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची के तरक्याती कामों के लिए इस साल 187 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। कराची की विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में टीचर्स और अमले का एहतजाज। गुलशन इकबाल कैंपस में तदरीसी और गैर तदरीसी अमला मुअत्तल। असातिज़ा ने VC ऑफिस का घेराव कर लिया। इंतजामिया ने पुलिस रेंजर्स को तलब कर लिया। मुजाहिरीन का 3 माह की तनख्वाहें और 6 माह का अलाउंस देने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान एक बार फिर 86,000 की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब मुल्क में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये का इजाफा 2,82,300 रुपये का हो गया। कराची में 4 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम बलाल ने अदालत के सामने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था।
बाकियों को इसलिए मारा ताकि कोई सबूत न बचे। मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में समंदरी हवाएं गैर फाल, गर्मी की हालिया लहर 4 से 5 रोज बरकरार रहने का इम्कान। आज और कल उमरकोट और थरपारकर में बारिश की तवक्को। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक के डेरे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक पहुंच गया। सुबह के वक्त आंखों में जलन का एहसास। सादर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने बेटे की पैदाइश से सोशल मीडिया पर सार्फिन को आगाह किया। पोस्ट के मुताबिक उनके तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज़ हुई। भारत की दुनिया भर में मुजरिमाना सरगर्मियाँ। आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन का तहलका खेज आर्टिकल लिखा, भारत की बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी से कनाडा और अमरीका के शहरी भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ामात में दावा किया गया भारत बैनुल अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मसरूफ़ है।